अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर। हम वीडियो बना रहे हैं अज़हर व्लॉग फॉर यू के लिए। आज का टॉपिक है वोल्टेज। जैसा कि आपको ये वोल्टेज, एम्पेयर, वाट और पावर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वोल्टेज क्या चीज़ है, एम्पेयर क्या चीज़ है, वाट क्या चीज़ है, पावर भी जो वो भी हम वाट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में बिजली चल रही है 1000 वाट यानी यूज़ हो रही है। जैसे आपका फ़ैन है 150 वाट का है या 200 वाट का है या 250 वाट का है या दो बल्ब लगे हुए हैं CFL वो 50-50 वाट के हैं, यानी टोटल लोड मिला के ना आपका हो गया 1000 वाट। और आपको वी तो मालूम रहेगा वोल्टेज, यानी आपके घर में कितनी बिजली चल रही है जो हमें वापडा दे रही है, वो 230 मैक्सिमम 230 रहेगा। यहाँ हम अमारात में हैं दुबई में, तो यहाँ पे 230 वोल्टेज से हम चेक करते हैं, या हमको जो जैस्को दे रही है वो 230 वोल्टेज दे रही है। तो आपको मालूम करना है कि अम्पेयर कितने अम्पेयर बिजली ये ले रही है। ये टोटल जितने वाट है 1000 वाट, ये टोटल कितनी बिजली यूज़ कर रहा है, राइट, अम्पेयर में। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 1000 वाट को डिवाइड करना पड़ेगा 230 से, यानी W को डिवाइड करना है V से। तो उसके बाद आगे देखिए हमने डिवाइड किया तो आगे हमको जवाब मिला 4.347, यानी इसका फार्मूला रहा W डिवाइडेड बाय V इक्वल I, यानी अम्पेयर। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाइए इधर, ये देखिए, ये आपको मालूम है V वोल्टेज आपके पास आपको मालूम रहेगा ऑलरेडी 230 है, और आपको मालूम है आपके अम्पेयर कितने बिजली यूज़ हो रही है, और आपको मालूम करना है अभी W। तो आपको क्या करना होगा, W मालूम करने के लिए इसको 230 यानी जो आपका V है उसको लिख के ज़रब देनी है आपने अम्पेयर से, यानी अम्पेयर आपको मालूम है ऑलरेडी 7 अम्पेयर है। तो जब आप वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपके पास आंसर आएगा W वाट, यानी 1610 वाट। तो इसका जो फार्मूला रहा वो V ज़रबे I, यानी वोल्टेज डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय I इक्वल W वाट। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाइए आगे, ये देखिए ये हमने लिखा, अगर आपको मालूम है वाट मालूम है और अम्पेयर मालूम है और वोल्टेज मालूम नहीं है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5000 वाट बिजली जल रही है और आपको मालूम है कि आपका 21 अम्पेयर यूज़ हो रहा है, उसके लिए कितने वोल्टेज बिजली हमको मिल रही है, वोल्टेज चेक करना आपने कितना वोल्टेज आ रहा है, राइट। तो उसका फार्मूला ये रहेगा W डिवाइडेड बाय अम्पेयर, वाट डिवाइडेड बाय अम्पेयर। जैसे ये लिखा 5000 डिवाइडेड बाय 21, ये देखिए। उसके बाद हमारा V निकल आया, वोल्टेज निकल आया 238, यानी 238 वोल्टेज निकल आया हमारा, राइट। इसका फार्मूला रहेगा W डिवाइडेड बाय I इक्वल V, यानी आपको W मालूम है, I मालूम है और आपने मालूम करना था V। तो वो W को डिवाइड करने से I से डिवाइड करेंगे तो इक्वल वोल्टेज निकल आएगा आपका। और इधर आ जाए उसके बाद, अगर आपको मालूम है अम्पेयर और वोल्टेज और आपको वाट मालूम करना है कि कितने वाट बिजली चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी डीबी के पास खड़े हैं तो वहाँ पे आप खड़े होकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ इस डीबी पे कितने वाट लोड चल रहा है। वो कैसे, आप मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर से आप पहले वोल्टेज चेक करेंगे, सही। वोल्टेज के बाद उसके अम्पेयर चेक करेंगे कि कितने अम्पेयर यहाँ पे ले रहे हैं लोड, राइट। उसके बाद आप अम्पेयर को और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये देखें, हमने वोल्टेज को और अम्पेयर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जवाब निकल आया 1150 वाट बिजली, यानी यहाँ पे यूज़ हो रही है। वेरी सिंपल है, ये देखें। इसका फार्मूला निकलेगा A मल्टीप्लाई बाय V इक्वल W, यानी अम्पेयर को ज़रब कर देना है 230 से, यानी वोल्टेज से, तो आपका जवाब निकल आएगा वाट। इससे क्या फ़ायदा होगा, यानी उसके बाद आपको dB
जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और उसके बाद आपको केबल समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हमारी कौन सी केबल है, उसमें हम कितना लोड डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको ब्रेकर्स के मतलब समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा ब्रेकर टाइप्स, कौन कौन सा ब्रेकर उसकी यानी रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ पे है, वो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वोल्टेज, एम्पेयर और वाट, यानी VIW, इस चीज़ को लाजम समझना पड़ेगा आपको। ऊपर मैंने फार्मूलाज दे दिए हैं सब, जैसा कि ये बताया आपको फार्मूला, ये फार्मूला बताया। और उसके बाद क्या होगा कि आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कितने किलोवाट की डीबी होगी और कितने कौन से स्क्वायर में केबल होगी, तो कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा। यानी ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएंगी, आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी केबल पे कौन सा ब्रेकर और यहाँ पे कितने टेम्परेचर पे कौन सा ब्रेकर, कौन सी केबल बेस्ट रहेगी, राइट। ये आपके लिए डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, इन पे मेहनत कीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप दोबारा हमसे कमेंट्स करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा MCB की रिक्वायर्ड कहाँ पे है, RCD की रिक्वायर्ड कहाँ पे है। उसके बाद देखिए तो RCCB की रिक्वायर्ड कहाँ पे रहेगी। उसके बाद ELCB, MCCB, RCBO, MPCB, ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद TMCB, उसके बाद ABCB, यानी इनकी रिक्वायर्ड कहाँ पे, यानी ये हम ब्रेकर कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे। इनके भी फार्मूलाज होते हैं, इनका तरीका है ना, इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले समझने की जो ज़रूरत है वो ये फार्मूला पहले याद करें, VIW ये क्या है। इसके फार्मूलाज मैंने आपको दे दिए, जैसा कि एक बार फिर बताता चलूँ। V को समझने की ज़रूरत है, वोल्टेज को, एम्पेयर को और वाट को। P भी वाट को ही हम यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए। उसके बाद ये मैंने बता दिया, आपके पास W है, वोल्टेज है, तो आपको मालूम करना है एम्पेयर। तो उसके लिए 1000 डिवाइडेड बाय V, यानी जितना आपका वाट है, जितने वाट बिजली आपके घर में चल रही है उससे वोल्टेज, तो आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला दिया, सेकंड ये फार्मूला दिया आपको, यानी आपके पास V है, I है, तो आपने W मालूम करना है, ये फार्मूला रहेगा इसका, ओके। उसके बाद अगर आपके पास W है, I है, उसके बाद ये फार्मूला वोल्टेज मालूम करने के लिए। उसके बाद आपके पास एम्पेयर है, वोल्टेज है, और आपने मालूम करना है W, आपके पास ये फार्मूला रहेगा, राइट। ये प्रैक्टिस कीजिए खुद और सही से अच्छे से इसको याद कीजिए। उसके बाद आपको मैं ये सारी चीज़ों के मतलब तफसील यानी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।